तो नहायनी कब से? नहायनी 2000 से छोड़ लगा और 13 बार मैंने घर में भगवान को भजन करनी। ह्यूमन बॉडी ऐसा है जिसमें अडेप्टेशन की प्रक्रिया है बहुत फास्ट गति से, बहुत तेज़ गति से होती है और वो इन्वायरमेंट के अनुसार अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को चेंज करते रहता है। ये अडेप्टेशन की वजह से ही संभव हो सकता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मन में कुछ ठान ले तो उसे पूरा करने के लिए वह हर असंभव कार्य को संभव करने की पूरी कोशिश करता है। कुछ ऐसे ही कहानी मांझा प्रखंड के वैकुंठपुर गांव के रहने वाले 62 वर्षीय व्यक्ति धर्मदेव राम की है, जो पिछले 22 वर्षों से बिना नहाए जीवन गुजार रहा है, जिससे उसकी चर्चा आसपास के इलाकों में खूब होती है। स्नान नहीं करने के पीछे वृद्ध की 3 प्रतिज्ञा भी है, जिसे खत्म करने के लिए वह लगातार ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। जो 3 प्रतिज्ञा उसने ली है उसमें महिलाओं के साथ अत्याचार, जमीन विवाद और जीव हत्या शामिल है। इस वृद्ध व्यक्ति को विश्वास है कि ईश्वर की भक्ति करने से उसकी यह प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी। हम जानते नहीं पूरा हो जाए, ना नहा ना खा ना पूरा हो जाए। भगवान के नाम दिन रात लेते तो जरूर पूरा हो जाए। कैसे राहुल मन में आयल के करे के चाहिए? ये ऑटोमेटिक है। हम ऑटोमेटिक हमारे गुरु कहले कि भगवान के याद कर, नाम जपबे तो तोरा भगवान मिल जाए। नहीं कर कब से करते नहीं? हम कहते 2019 87 से। तो नहायनी कब से? नहायनी 2000 से छोड़ लगा और 13 बार मैंने घर में भगवान को भजन करनी। तो अब भजन कुछ हो गई तो बाहर निकल गए। खाना कितना दिन? खाना 1.5 साल ना करेंगे। 2000 चढ़ल तो खाना ना करें, 1.5 साल के बाद खाना करें। खा रहत रहनी? दही खाएंगे, आधा पौवा राती खाएँ और दिन में 4 से खाएँ। अभी खाना खाई ला? अभी खाना खाई ला? अब खाई ले थोड़ा। 40 वर्ष की उम्र से धर्मदेव ने नहाना बंद कर दिया। पिछले 22 वर्षों से बिना स्नान किए ही जीवन गुजार रहा है। इसके प्रतिज्ञा का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर घर में किसी की मौत हो जाए तो यह स्नान नहीं करता है। पत्नी और बेटे की मौत भी हो गई है, फिर भी यह नहीं नहाया। हैरानी की बात तो यह है कि इस व्यक्ति को ना ही अब तक कोई बीमारी हुई है और ना ही शरीर पर कोई मैल जमा हुआ है। ऐसा है कि इसमें एक अडेप्टेशन वर्ड होता है, कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। जैसे ग्लेशियर के पास में जाए, बर्फीले जगह पर भी जाकर सर्वाइव कर सकता है। गर्मी बहुत सारा जहाँ गर्मी होता है 50 डिग्री से अधिक टेम्परेचर, तो वहाँ भी सर्वाइव कर सकता है। तो ह्यूमन बॉडी ऐसा है जिसमें अडेप्टेशन की प्रक्रिया है बहुत फास्ट गति से, बहुत तेज़ गति से होती है और वो इन्वायरमेंट के अनुसार अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को चेंज करते रहता है। ये अडेप्टेशन की वजह से ही संभव हो सकता है। क्या ये संभव है? ये ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कोई रोग ना होना नहीं। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके शरीर में आप सुने होंगे कि दो किडनी होती है, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे हैं जिसकी एक ही किडनी में पूरी जीवन जी लेते हैं वो, और उनकी पूरी लाइफ होती है। तो उसमें ऐसे आप कह नहीं सकते हैं कि अगर कोई नहाता नहीं हो तो उसका अपना शरीर है, वो अपने शरीर का उसका अडेप्टेशन, उसका शरीर अडेप्ट कर लिया इस चीज़ों को कि किसी भी मौसम में किसी भी तरह से अपने शरीर को रखता, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं लगता होगा। धर्मदेव का कहना है कि वर्ष 1975 में बंगाल के जगदल में जूट फैक्ट्री में नौकरी की। 1978 में शादी हुई। इस दौरान परिवार का भरण पोषण किया। वर्ष 1987 में अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ कि जमीन विवाद, जीव हत्या और महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ने लगे हैं। इस बीच एक गुरु के शरण में गया। गुरु ने 6 माह के बाद उसे अपना शिष्य बनाया और उसने भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, जिसके बाद वह व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलने लगा और भगवान राम को अपना आदर्श मानकर उनका ध्यान करने लगा। वर्ष 2000 में धर्मदेव ने फैक्ट्री से रिजाइन कर दिया और अपने घर आ गया, लेकिन परिवार के दबाव में वह फिर फैक्ट्री में काम करने लगा। वहीं पर उसने स्नान नहीं करने की और भोजन नहीं करने की ठान ली। जब इसकी जानकारी फैक्ट्री के प्रबंधक को हुई तब उसने उसे निकाल दिया और वह पुनः अपने घर चलाया। इसी बीच उसकी पत्नी माया देवी का वर्ष 2003 में देहांत हो गया, तब भी वह नहीं नहाया। 3 बेटे में एक बेटे की मौत हो गई, उस वक्त भी नहीं नहाया। इसके बाद पिछले 7 जुलाई को एक और बेटे की मौत हो गई, फिर भी नहीं नहाया। गोपालगंज से बोता बिहार के लिए अयाज की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।